जब जब इस धरा पर अन्याय और अंधकार ने पैर पसारे, तब तब इतिहास की एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने महाक्रांति की मशाल जला दी। मालवा की वो पावन धरा जहां तलवारों की खनक के बीच एक नाम गूंजा, पुण्य श्लोक देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर। लोग उन्हें केवल न्याय की देवी कहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब गिद्धों ने उनकी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर देखा तो इसी कोमल हृदय मां ने हाथों में तलवार थामी और रणचंडी बनकर दुश्मनों का संहार कर दिया। न्याय ऐसा कि खुद का सगा बेटा भी दोषी हो तो सजा तय थी, और पराक्रम ऐसा कि तुकोजी राव जैसे महान सेनापति भी उनके एक आदेश पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। सादगी की मूरत, शिव की परम भक्त और वीरता की वो अनूठी मिसाल जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उस महामाता की कीर्ति आज भी जन जन के दिलों में धड़क रही है, और आज उसी इतिहास को एक बार फिर करवट मिली है। अवसर है पुण्य श्लोक देवी रानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती का। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है गांव भगवंतपुर। मां अहिल्याबाई जय हिंद। गांव भगवंतपुर में आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण का भव्य कार्यक्रम रहा, और इस संकल्प को सच कर दिखाया भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित ने। इस पूरे महोत्सव के सूत्रधार, जिन्होंने दिन रात एक करके राजमाता के भव्य प्रतिमा के अनावरण का मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम का आगाज देवताओं के आवाहन से हुआ। वैदिक विधि विधान के साथ हवन कुंड में आहुतियां डाली गईं। मंत्रों की गूंज से पूरा भगवंतपुर गुंजायमान हो उठा। ऐसा लगा मानो साक्षात राजमाता का आशीष उस पावन धुएं के साथ आसमान में बरस रहा हो। इसी बीच जेवर के लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी इस ऐतिहासिक पल की गवाही देने पहुंचे, जिनके आते ही जय भवानी जय राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नारों से आसमान गूंज उठा। परंपरा और सम्मान की वो बेमिसाल तस्वीर। कार्यक्रम के आयोजकों ने जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। यह केवल एक पगड़ी नहीं थी, यह इस माटी के गौरव और राजमाता के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक थी। ऐसे लोग जिनका कोई योगदान इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए रहा है, वो आज हमारे लिए इसलिए अनुकरणीय हो जाते हैं क्योंकि उनके चरित्र से हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है और समाज का अच्छे का निर्माण होता है। उनका जीवन पति की मृत्यु के बाद किसी महिला पर एक साथ पूरे राज्य का भार आ जाना, उसकी व्यवस्था, गरीबों के लिए उन्होंने अपने राज्य में इतनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की जिससे आज भी महाराष्ट्र के लोग उन्हें याद रखते हैं। इसीलिए पूरा देश और दुनिया बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाती है, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा की गई। जिन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और जो भारतीय संस्कृति की वो ऐतिहासिक विरासत थी, उनका पुनर्निर्माण कराना, वो सोमनाथ का मंदिर हो जिसे महमूद गजनबी ने ध्वस्त किया था, या फिर बनारस का बाबा भोलेनाथ त्रिकालदर्शी का मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ का। उन्होंने देश के असंख्य मंदिरों का जीर्णोद्धार इसलिए कराया ताकि हमारी सनातन संस्कृति और हमारे अध्यात्म की भावना आने वाले समय में जिंदा रहे। तो इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और मैं तो नौजवानों का आह्वान करता हूं, ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जाति और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ समाज को जोड़ने का काम किया हो, गरीब लोगों की मदद के लिए काम किया हो, देश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया हो, उन लोगों को हमें सदैव हृदय में समाहित करके रखना चाहिए। यही मेरा संदेश। पहले तो आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित भाई, चंचल भाई और सभी लोगों का, और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं, इनकी मैंने एक जीवनी पढ़ी तो उससे मैं प्रेरित हुआ और मेरे मन में विचार आया कि भाई हमारे क्षेत्र में भी एक मूर्ति होनी चाहिए। तो गांव भगवंतपुर में एक प्रोग्राम था कबड्डी का, वहाँ पे मैं आया हुआ था। तो
तो मैंने समस्त बघेल समाज के बीच में अपने विचार रखे। मैं बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि एक मूर्ति का आवरण हो। तो इन लोगों ने बड़ा दिल करके मुझे यहाँ पे एक स्थान दिया और बोले कि आप यहाँ पे मूर्ति लगवाइए। समस्त 28 ने इसमें सहयोग किया है। इसमें मूर्ति बनवाने में पूरी ताकत लगा दी है सभी लोगों ने। और मैं समस्त 28 की और समस्त बघेल समाज का धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि इन लोगों के बीच में आके एक मूर्ति की स्थापना करा सकूं। जिन्होंने हजारों मंदिरों का निर्माण किया, आज हमने उनके लिए उनके नाम से एक मूर्ति बनवाई है। और इसी बीच फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साक्षात राजमाता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा भगवंतपुर की धरती पर मुस्कुरा उठी। चारों तरफ पुष्प वर्षा होने लगी। मुख्य अतिथि जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित ने मिलकर राजमाता की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। हाथ जुड़े, शीश झुके और भगवंतपुर का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। तो तमाम गांव बस्ती वालों के साथ में आज के दिन के लिए सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनका दिन शुभ हो। जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।